कल तक जहां तक हमने पढ़ा था सभी को समझ में आया होगा, आई होप। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेरी नहीं है? चलो तो आज हम आगे देखते हैं थोड़ा। आज जो हमको पढ़ना है, हमें हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है। सॉरी, हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, एक मिनट रुकना हाँ। सबको दिख रहा है? हाँ या ना बोल दो एक बार। ओके 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 ओके, चलो। तो हमको पढ़नी है हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या तुम लोग जानते हो हिस्टोलॉजी क्या है? ये जो अपने सामने खुला हुआ है वो हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, कोई जानता है हिस्टोलॉजी के बारे में? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? किसी को पता है? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता चलूंगा तुमको, बाकी ये चैप्टर जब आएगा तब अपन पूरा क्लियर करेंगे। ओके, व्हाट इज हिस्टोलॉजी? कोई बताएगा व्हाट इज हिस्टोलॉजी? विल एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज हिस्टोलॉजी? अमय, वेयर इज अमय? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? किसी को पता है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री? नो, नॉट हिस्ट्री। हिस्टोलॉजी डजंट स्टैंड फॉर हिस्ट्री। देखो, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बारे में पढ़ा है तुमने, व्हाट इज टिश्यू, ये सब जानते हो तुम? व्हाट इज टिश्यू, ये तो जानते हो ना, व्हाट इज टिश्यू? यस एग्जैक्टली चैतन्य, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ओके, व्हाट इज टिश्यू ये सारे लोग जानते हो भाई। सिमिलर टाइप के सेल्स जब मिलकर के एक सिमिलर फंक्शन करने लग जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का हर ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू से बना हुआ है। बिल्कुल, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। यही होता है भाई टिश्यू। अदिति ने जो आंसर दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स, ओनली ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है, अब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यू से मिलकर के क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन से मिलकर के क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। देखो, सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबका अपना अपना स्पेसिफिक टिश्यू होता है। सब अपने अपने अलग अलग टिश्यू, अलग अलग टाइप के टिश्यू के कंपोजिशन से मिलकर के बनेगा। बेसिक टिश्यू तो वही रहते हैं भाई, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिक टिश्यू तो वही है, लेकिन इन टिश्यू का अलग अलग जगह, इन टिश्यू का कंपोजिशन अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन में इन टिश्यू का अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब माउथ से लेकर के एनस तक का जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें किस तरीके का टिश्यू प्रेजेंट है, कैसी कैसी लेयर्स हैं उसमें मसल्स की, है ना। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हिमांशु बोल रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोग मना कर रहे हैं। बाकी सभी लोग मना कर रहे हैं। हिमांशु, तेरी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है ये, मेरी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो सभी को मेरी वॉइस ब्रेक आती है ना। ओके, चैतन्य कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी? यू रेज योर हैंड, यू रेज योर हैंड। ओके ओके, तो आज हमको वही हिस्टोलॉजी, हम हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन की, हम हिस्टोलॉजी जो अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सपोज जैसे ईसोफेगस भी, मतलब माउथ से लेकर के और अपनी एनस तक है, अपन ने वहां से कहीं भी एक हिस्सा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अपन ने एक हिस्सा निकाल लिया। जैसे सपोज सपोज ये अपना जो डिओडिनम था ना, इस तरीके से अपना डिओडिनम था, देखो ऐसे सी शेप में अपना डिओडिनम था। मैंने ये डिओडिनम काटा और इसको काट करके मैंने निकाल लिया, और अब इसको ऐसे देख रहा हूँ।
देखो ये निकाला था मैंने, सपोज ये डियोडिनम का एक पार्ट मैंने निकाल लिया, दिख रहा है मेरा पेन सबको, ये डियोडिनम का एक पार्ट है। ठीक है, अब इस पार्ट की मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से देख रहा हूँ। तो ये मेरे को पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखेगा। मैंने ये पाइप निकाला और इस पाइप में यूं ऊपर से ऐसे मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। बोलो, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा, ये ऐसा ऐसा दिखेगा मुझे, तो बिल्कुल सर्कुलर दिखेगा मेरे को। से यस और नो, एक सर्कल की तरह दिखेगा मुझे ये? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये एक सर्किल की तरह दिखेगा मुझे? दिखेगा। हाँ, तो वो सर्किल जो है, मैंने इसका ये हिस्सा काटा और इसको जो है ऊपर से देख रहा था, यहां से मैं देख रहा था, यहां से मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं इसको देख रहा हूं, इधर से मैं इसको देख रहा था, तो मैंने ये वाला जो मेरे को दिख रहा है वो मैंने ऐसे करके इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। तो देखो जब मैं ऊपर से इसको देख रहा हूं तो मेरे को इसमें क्या क्या दिख रहा है। अंदर से चलते हैं, अंदर से बाहर की तरफ अपन चलते हैं। सबसे अंदर मुझे इसका ल्यूमेन दिख रहा है। ये सपोज ये इस तरीके का पाइप था अपना, तो इस पाइप में ये अंदर का ल्यूमेन दिख रहा है। ल्यूमेन मतलब जानते हो भाई, अपन गार्डनिंग करते हैं तो वो पाइप से अपन पानी देते हैं, खेतों में पाइप से अपन पानी देते हैं, तो उस पाइप के अंदर का जो खोखला पोर्शन जो होता है जिसमें से पानी ट्रेवल करता है, उस पूरे खोखले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, पहले तो ये बताओ मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो इमीडिएटली मुझसे पूछ लो। ल्यूमेन समझ में आया? व्हाट इज ल्यूमेन? देखो शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी समझ में नहीं है, देखो आज अगर शर्म कर जाओगे ना तो कल को बड़ी दिक्कतें होंगी। आज ये छोटी अपन शुरुआत की है अपन ने, तो आज अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो आज से अगर शुरू करोगे, आज अगर शर्म छोड़ करके कि लोग क्या सोचेंगे, साथ वाले हंसेंगे, सर डांटेंगे, ये सारी शर्म अगर छोड़ करके अगर आज मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछोगे, तो कल को ये सारी दिक्कतें तुम्हारी अपने आप दूर हो जाएंगी। ठीक है, एक तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। मेरी फैमिली में हम 4 लोगों ने मेडिकल की तैयारी की थी। उस टाइम पे प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। जब मैं पढ़ता था, जब मैं 12th कर रहा था और मैं उस टाइम जब तैयारी कर रहा था, तब प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। उस टाइम नीट नहीं होता था। हर स्टेट का अलग अलग प्री मेडिकल टेस्ट होता था जिसको पीएमटी बोला करते थे, और एक होता था एआईपीएमटी। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई हम 4 लोगों ने तैयारी स्टार्ट की, और हम 4 लोगों में से सबसे ज्यादा जो मार्क्स थे 12th क्लास में, वो मेरे थे। 12th के जो बोर्ड्स में सबसे ज्यादा जो मार्क्स थे ना, वो मेरे थे। हम 4 भाई बहनों में, मतलब हम 3 भाई और एक मेरी सिस्टर, हम 4 लोग तैयारी कर रहे थे, कजिन्स थे हम सारे। तो क्या हुआ कि भाई उन सब में सबसे ज्यादा 12th में मार्क्स थे मेरे, बाकी लोगों के कम थे। ठीक है, मेरी सिस्टर के भी कम थे, और वो जो मेरे 2 भाई हैं, उनके तो इतने कम मार्क्स थे, उनकी तो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं थी 12th में। एक की 55-57% थी, और एक की 58-59% थी, इतनी कम परसेंट थी। अब हम चारों में से वो 3 डॉक्टर हैं, और मैं आज पढ़ाता हूँ। ठीक है, वो तीनों डॉक्टर बन चुके हैं, और डॉक्टर भी ऐसे नहीं, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, एमसीएच कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से दो जो जिनकी सेकंड डिवीजन थी, जो मेरे 2 भाई थे जिनकी सेकंड डिवीजन थी, वो दोनों एमसीएच कर रहे हैं, और मेरी सिस्टर आज ईएनटी डॉक्टर है। ठीक है, रीजन क्या था उसका? उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि भाई मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे, तो मैं अपने आप को सुपीरियर समझने लगा, और मैं क्वेश्चंस नहीं पूछता था। मुझे शर्म आती थी क्वेश्चन पूछने में कि भाई सब हंसेंगे, और वो लोग इस तरीके के थे कि भाई उनको कोई शर्म, उन पे उस वक्त लोग बहुत हंसे। उनके जो साथी थे, उनके जो कंपेनियन थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स थे, वो उन पे बहुत हंसते थे। लेकिन उन लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, वो क्वेश्चन पूछते थे। अगर उनको कोई भी छोटी से छोटी चीज भी समझ में नहीं आ रही है ना, उनको अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज सेल, सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो सर से पूछ लेते थे कि सर सेल क्या है, सेल को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, भाई वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? से यस और नो, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? बार बार कोई ना कोई बोल रहा है यार। यस, ये देखो जिनको वॉइस ब्रेक सुनाई दे रही है ना, वो उनकी साइड से दिक्कत है, क्योंकि देखो आधे से ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो एक मिनट, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ अपना नेटवर्क, अगर हो रही है तो। वैसे तो होनी नहीं चाहिए।
या स्पीड तो ठीक आ रही है, होनी तो नहीं चाहिए। तो जो मैं बात तुमको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि उन लोगों ने कभी शर्म नहीं की, है ना। उनको टाइम लगा, उन्होंने 2 साल तैयारी की, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, आज वो बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं वो लोग सारे। ठीक है। तो यही चीज मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, आज अगर शर्म कर लोगे तो ये शर्म की वजह से ये चीजें आज क्लियर नहीं होंगी, और कल को यही चीजें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है। तो टाइम निकल जाए उससे पहले जाग जाना बेहतर है। जो भी क्वेश्चंस हैं करो। ठीक है। अच्छा, मेरा उनमें से एक एग्जांपल दूंगा उनको, उनमें से मेरा एक जो भाई था, मुझसे बड़ा था मेरा एक भाई, उसने जब उसका सिलेक्शन हुआ ना, जब तक नहीं हुआ तब तक किसी एग्जाम में नहीं हुआ, जब उसका सिलेक्शन हुआ ना तो उसने यूपी पीएमटी टॉप किया, उसका बीएचयू में सिलेक्शन हुआ, मतलब एम्स के अलावा जितने भी मेडिकल एग्जाम थे इंडिया के उसने सारे क्लियर किए, हर एग्जाम में हुआ था। और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से उसने एमबीबीएस किया, और वहीं से उसने अपना एमएस किया, सॉरी एमडी किया, और अभी वो डीएम कर रहा है लखनऊ से। ठीक है। तो वो चीज है, अगर शर्म करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हिस्टोलॉजी अब अपन इंटेस्टाइन जो है, अपनी इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, कि अपनी इंटेस्टाइन जो है, अपना गैस्ट्रो, पूरी केवल इंटेस्टाइन नहीं, अपना पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, उसमें कौन कौन सी मसल लेयर है, कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, ये चीज अपन पढ़े। ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे अंदर क्या है भाई, ल्यूमेन है। सबसे अंदर क्या है भाई, ल्यूमेन। ये जो खाली स्पेस तुमको दिख रहा है वो क्या है भाई, ल्यूमेन है। ठीक है। ये जो ल्यूमेन है, इसी ल्यूमेन में अपना फूड ट्रेवल करता है, इसी ल्यूमेन के थ्रू है ना फूड अपना ट्रेवल करके माउथ से लेकर एनस की तरफ बढ़ता है। ठीक है। तो ये तो है ल्यूमेन। इसके बाद, ल्यूमेन के बाद जो लेयर आती है वो आती है म्यूकोसा लेयर। अभी इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो केवल नाम बता रहा हूं मैं तुमको। ल्यूमेन, ल्यूमेन के बाद आती है म्यूकोसा लेयर। अब ये म्यूकोसा लेयर क्या है भाई, म्यूकोसा लेयर में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। इन म्यूकस ग्लैंड को अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे इंटेस्टाइन में इनको गॉबलेट सेल्स बोल देते हैं। ठीक है। पेट, स्टमक में जब होता है, स्टमक में जो म्यूकोसा लेयर होती है, उसके अंदर जो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड है उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में काउंट करते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना मत, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक। तो ये म्यूकोसा लेयर क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। म्यूकस सभी लोग जानते हो, कल ही बताया था मैंने म्यूकस क्या होता है भाई। ठीक है। जो स्टिकी सब्सटेंस जो निकलता है वो म्यूकस होता है, म्यूसिन प्रोटीन का बना हुआ। ठीक है। म्यूकोसा लेयर के बाद आती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा मतलब जस्ट म्यूकोसा के बाद वाली लेयर को हमने क्या बोल दिया, सब म्यूकोसा। ठीक है। सब मीन्स नीचे या बाद में, तो यहाँ पे नीचे से मतलब नहीं है, यहाँ पे बाद में से मतलब है। तो म्यूकोसा के बाद कौन सी लेयर आ रही है भाई, सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर के बाद क्या आती है भाई, म्यूकस के बाद वाली लेयर को सब म्यूकोसा बोला, है ना। सब म्यूकोसा के बाद आती है मस्कुलर लेयर। ठीक है। मसल्स की लेयर्स आती हैं, ये दो होती हैं मसल लेयर अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में। ये मसल लेयर दो होती है। कौन कौन सी दो मसल लेयर होती हैं ये, एक तो होती है भाई इनर सर्कुलर मसल लेयर, मतलब ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख पा रहे हो, एक मिनट, कलर नहीं दिख रहा, हाइलाइटर लेते हैं। देखो, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये वाली जो लेयर देख पा रहे हो जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये लेयर जो तुम देख पा रहे हो, ये लेयर क्या है, ये सर्कुलर मसल लेयर की है। सर्कुलर मसल लेयर मतलब इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, सर्किल जैसी शेप में होते हैं। देखो इस तरीके से होते हैं इसके, इसमें जो मसल्स की जो लेयर, मसल्स जो होंगे वो इस तरीके से होते हैं, मतलब ये जो लेयर है इस तरीके से बनी हुई है, ऐसे मसल से यूं करके, सर्कुलर मसल से बनी हुई है, सर्किल शेप के इसमें मसल्स हैं इस पूरी लेयर में। मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको हम सर्कुलर मसल लेयर बोलते हैं। ये इनर होती है सर्कुलर, इनर मतलब अंदर की तरफ सर्कुलर मसल लेयर है। बाहर की तरफ आउटर साइड में देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कैसे होते हैं, लंबे लंबे मसल्स इस तरीके से। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की एक लेयर ऐसे बनी हुई है। इसका एनिमेशन नहीं है, यस, ये डायग्राम से समझो भाई। अंदर वाली है, अंदर वाली जो तुम देख रहे हो, जो इनर लेयर है वो सर्कुलर लेयर है,
आउटर वाली जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक है, अंदर के जो मसल्स हैं वो होते हैं सर्किल शेप के, और बाहर के जो मसल्स होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लंबे लंबे मसल्स, इस तरीके से लंबे लंबे मसल्स, है ना। जैसे सर्कुलर मसल्स तो ये हो गए, और लंबे लंबे मसल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए। तो इनर वाली जो तुम देख रहे हो वो है सर्कुलर मसल, ये अंदर वाली जो तुम देख पा रहे हो वो है सर्कुलर मसल, ये वाली है सर्कुलर मसल्स, और ये जो आउटर लेयर जो है ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अच्छा, ये जो मस्कुलरिस लेयर जो होती है मसल्स की बनी हुई, ये जो लेयर है ये बहुत ज्यादा थिक लेयर होती है। क्यों होती है ये भी अभी बताऊंगा मैं तुमको, अभी सीखेंगे ये अपन। ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेरोसा। ठीक है, अच्छा, सिरोसा लेयर जो होती है उसका मेनली फंक्शन क्या है कि अपने जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं उनको कवर करने का काम करती है सिरोसा लेयर। सिरोसा लेयर के फर्दर दो पार्ट्स हैं, वो अभी मैं डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन सिरोसा का फंक्शन समझोगे तो सिरोसा जो लेयर होती है उसका क्या काम। सिरोसा का मतलब होता है सीरोसा का मतलब होता है सीरस सीक्रेटिंग लेयर। ठीक है, ऐसी लेयर, अगर इसका अपन टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग देखें अगर, तो सीरोसा मतलब ऐसी लेयर जो कि दूसरे आउटर कवरिंग जो बनाती है उसको हम बोलते हैं सीरोसा लेयर। जो दूसरी चीजों को कवर कर लेती है उसको अपन बोलते हैं सीरोसा लेयर। ये दरअसल प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये। ठीक है, जितने भी अपने विसरल ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन मतलब अपने इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे अपना हार्ट हो गया, अपनी किडनीज हो गई, अपना लिवर है, अपनी इंटेस्टाइन है, तो ये सब क्या है, ये विसरल ऑर्गन है। तो इन विसरल ऑर्गन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या होती है, सीरोसा लेयर होती है ना। इस सीरोसा लेयर को हर ऑर्गन के लिए अलग अलग नाम दिया है। जैसे हार्ट में इसका नाम अलग होता है, ठीक है, हार्ट में पेरिकार्डियम बनाती है ये। किडनी में अलग नाम है इसका, ठीक है, लिवर के लिए अलग नाम है इसका, और किसी ऑर्गन की बात करोगे तो वहां पे इसका अलग नाम है। तो अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसका नाम क्या है, सीरोसा लेयर। ठीक है, अब बताओ यहां तक बातें समझ में आई? एक बार वापस से मैं तुमको रिपीट कर रहा हूं, सारी चीजें एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। जो अंदर जो खोखला पार्ट है, जो होलो पार्ट है, उसको अपन बोल रहे हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन में सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर के जस्ट आगे की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद जो लेयर आती है वो आती है मसल्स की लेयर, जिसको हम मॉस्कुलरिस बोलते हैं। मॉस्कुलरिस लेयर में दो टाइप के मसल्स हैं, अंदर की तरफ है सर्कुलर मसल्स और बाहर की तरफ है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मतलब बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे हैं कि अगर अपन ऐसे जा रहे हैं तो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ क्या हो गए, सर्कुलर मसल्स, और बाहर की तरफ क्या हो गए, लॉन्गिट्यूडनल। और सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उसको हम बोलते हैं सिरोसा। बोलो यहां तक बातें समझ में आई? से यस और नो? यहां तक बातें समझ में आई? आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है? बोलो, क्या आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है? यार तो आज बार बार ब्रेक हो रही है, तो नेटवर्क इशू है कुछ। आदिति तो बोल रही है क्लियर आ रही है एकदम। हिमांशु एक बार अपना नेटवर्क बंद करके चालू करके देख ले भाई, मैंने तो करके देख लिया। ओके, तो यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ल्यूमेन, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, फिर सिरोसा लेयर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे जो सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे ये आता है कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज, ये भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा और डेप्थ में अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये पूछ सकते हैं कि भाई जैसे सब म्यूकोसा, ईसोफेगस की सब म्यूकोसा, या आप ऐसे बात करें कि हाँ, स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर जो होती है उसमें म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो अपनी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है माउथ से लेकर के एनस तक, उसका उसकी जो हिस्टोलॉजी है वो इस तरीके की हिस्टोलॉजी है। मतलब सब जगह ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, किसी जगह कम होती हैं, किसी जगह थिक होती हैं, किसी जगह थिन होती हैं, इस तरीके से ये लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सब जगह ये सारी लेयर्स प्रेजेंट है। एक्सेप्शनली कोई एक आधी जगह ऐसी है जिनमें जिनमें इनमें से कोई एक आधी लेयर एब्सेंट होती है, वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मतलब मेनली जो अपन बात करें सुपरफिशियली अगर अपन बात करें तो पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो हिस्टोलॉजी है वो इस तरीके की है।
ठीक है। अब अगर अपन थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो अपन अगर ईसोफेगस की बात करेंगे तो ईसोफेगस में इनमें से एक लेयर कोई एब्सेंट होती है। स्टमक की बात करें तो स्टमक में एक लेयर कोई और बढ़ गई, है ना। और स्टमक की अगर अपन बात करें तो भाई म्यूकोसा लेयर जो है, म्यूकोसा लेयर में अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। डियोडिनम की अगर अपन बात करें तो डियोडिनम की म्यूकोसा लेयर में कुछ अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो ये चीज बस अपने को अब सीखनी है। ठीक। अभी मेरे को एक बात बता दो, तुम केवल हाँ या ना में मेरे को इतना आंसर दे दो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो हिस्टोलॉजी हमने अभी अभी पढ़ी है वो समझ में आई। बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे अंदर ल्यूमेन है, उसके बाहर म्यूकोसा लेयर है, उसके बाहर सब म्यूकोसा लेयर है, उसके बाहर मॉस्कुलरिस लेयर है। मॉस्कुलरिस लेयर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और सबसे बाहर सीरोसा लेयर। ठीक है। क्या इतनी चीजें सबको समझ में आ गई हैं क्या? बस इतना बता दो। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। देखो, आगे देखें। जो चीजें मैंने तुमको बताई हैं वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो मैं नोट्स बनाने के काम आएंगी। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक, माउथ और एनस को काउंट नहीं किया है, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल की पूरी वॉल है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी 4 लेयर? अगर अपन अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो सबसे पहली लेयर म्यूकोसा, दूसरी सब म्यूकोसा, तीसरी मॉस्कुलरिस एंड चौथी सीरोसा। ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सबसे अंदर वाली लेयर जो है अपनी म्यूकोसा। म्यूकोसा के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है और इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। ठीक है। ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है या फिर एंजाइम्स या फिर अलग अलग मटेरियल को सीक्रेट करने का काम करती है। म्यूकस सीक्रेट करने का काम करेगी। ठीक है। एचसीएल वगैरह सीक्रेट करने का काम करेगी। ठीक है। तो ये इनर मोस्ट लेयर है, इसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। ठीक। ये बनी किसकी होती है? एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। अब ये बताओ एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? बताओ कोई, एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? कोई जानता है? एपिथेलियल सेल्स के बारे में कोई जानता है? से यस और नो। व्हाट आर द एपिथेलियल सेल्स? देखो, वैसे तो हम इनके बारे में टिश्यू में पढ़ेंगे, लेकिन एपिथेलियल देखो, हमारे अंदर टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है हमारा। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, इस तरीके के एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू है। तो इस तरीके के अपने अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। तो इन टिश्यूज के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तब तक तुम ये याद रख लेना कि जो अपनी म्यूकोसा लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर है, और जो ये बनी हुई है एपिथेलियल सेल्स की और कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों से मिलकर के ये अपनी म्यूकोसा लेयर बनती है। ठीक है। अब जो म्यूकोसा लेयर रहती है, इस म्यूकोसा लेयर में अगर अपन स्टमक की बात करें तो स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है, सपोज ये मैंने स्टमक बनाया, स्टमक में ये म्यूकोसा लेयर है, तो इस म्यूकोसा लेयर में ऐसे अनइवन फोल्ड पाए जाते हैं। ये जो अनइवन फोल्ड है, इन अनइवन फोल्ड को हम बोलते हैं रिजेस। क्या बोलते हैं भाई? रिजेस या रियूगी। रिजेस या रियूगी बोलते हैं इनको। रियूगी का मतलब होता है ऐसे अनइवन फोल्ड मिले हैं उनको। जैसा तुम ये डायग्राम में देख रहे हो ना, ये स्टमक की म्यूकोसा लेयर है। इनको अपन क्या बोलते हैं? रियूगी। ये दिख रहे हैं तुमको? ल्यूमेन के अंदर ये दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रियूगी। तो जो अनइवन इरेगुलर फोल्ड्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? रियूगी। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में। ये क्यों बताया मैंने तुमको? ये तुम्हें इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इरेगुलर फोल्ड्स इन द म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज रियूगी, या फिर रियूगी आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में, डियोडिनम में, ईसोफेगस में, रेक्टम में। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि रियूगी आर द इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक, इन विच लेयर ऑफ द स्टमक, इन विच लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। किस लेयर में ये इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको हम रूगी बोलते हैं? तो कौन सी लेयर होगी भाई? म्यूकोसा लेयर। इस तरीके से यहाँ पे ये 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद अपन बात करें कि म्यूकोसा जो होती है, म्यूकोसा में जो स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। ठीक।
म्यूकोसा लेयर में स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेशन का काम करते हैं। ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना म्यूकस, उसको सीक्रेशन का काम करते हैं पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से। मतलब हम बात करें ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक जितना भी म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, वो म्यूकस कौन सीक्रेट कर रहा है, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर में भी कौन से सेल सीक्रेट कर रहे हैं, गॉबलेट सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। म्यूकोसा लेयर में भी कौन सीक्रेट कर रहा है भाई, गॉबलेट सेल्स ये सीक्रेट कर रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं, जल्दी बोलो। म्यूकोसा लेयर के बारे में इतनी चीजें समझ में आई, से यस और नो। एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद डायग्राम में वापस से समझा दूंगा। आगे देखो, नोट्स बना रहे हो ना। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे हम आगे बढ़े डियोडिनम की तरफ बढ़े, तो डियोडिनम में क्या होता है, डियोडिनम में म्यूकोसा जो लेयर होती है, उस म्यूकोसा लेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाय। म्यूकोसा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। जैसे सपोज ये अपनी डियोडिनम की वॉल है, ये म्यूकोसा है डियोडिनम की, तो इस म्यूकोसा में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे अपने को। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलाई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विलाई आर द मॉडिफिकेशन ऑफ विच लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। म्यूकोसा लेयर के मॉडिफिकेशन है, म्यूकोसा लेयर में ऐसे प्रोजेक्शन हो गए, इनको हम विलाई बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो विलाईज जो है, इन विलाई के ऊपर ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन और मिलते हैं। जितनी भी ये विलाइज दिख रहे हो तुम, इन विलाइज के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन और निकले होते हैं। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई। बिल्कुल जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश का जो बॉर्डर, कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, उस कपड़े धोने वाले ब्रश के बॉर्डर को देखोगे तो ऊपर क्या जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आते हैं, तो बिल्कुल वैसा सा लुक दिखता है इनका, कपड़े धोने वाले ब्रश जैसा लुक दिखता है इनका। ठीक है, या फिर टूथब्रश जो देखोगे, टूथब्रश जैसा लुक दिखेगा इनका, टूथब्रश जैसा लुक आएगा। ठीक, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस की लेयर में कुछ फिंगर जैसे फोल्ड्स डेवलप हो गए। इन फिंगर जैसे फोल्ड्स को बोल रहे हैं विलाई, और इन विलाई के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकल आए जिनको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई। अच्छा, जैसे ही अपना ये लेक्चर खत्म होगा, उसके 7 मिनट में, 5 से 7 मिनट में मैं दोबारा से सेम आईडी से मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो सबको दोबारा ज्वाइन करनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे देखो। ठीक, अच्छा, इनका काम क्या होता है, विलाई और माइक्रोविलाइज का काम क्या होता है, ये देखो। म्यूकस लेयर क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम कर रही है। तो ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज ये विलाई नहीं होते, अगर अपनी डियोडिनल वाली वॉल इस तरीके से होती, तो खाना यहाँ से आता, ऐसे करके खाना आता है इसमें, और खाना यूं करके नीचे करके निकल जाता, ऐसा ही होता। तो जितनी देर खाना इनके कांटेक्ट में रहा है, उतनी देर में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हो पाता, और बाकी का ज्यादा से ज्यादा खाना अपना क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता। ठीक, अब क्या है कि इन विलाई और माइक्रो विलाई के चक्कर में क्या होगा, खाना यहाँ पर से रुक रुक करके निकलेगा, इनमें से बीच बीच में से निकलेगा, ऐसे रुक रुक करके खाना निकलेगा। तो यहाँ पर खाना ज्यादा देर के लिए रुक पाया। क्यों रुक पाया, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे खाना जो है काफी देर के लिए ट्रैप हो गया। अब वो डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे काफी देर के लिए ट्रैप हो गया, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो उसका अच्छे से हो पाएगा। बातें समझ में आ रही है मेरी, यहां तक मेरी बात समझ में आई सभी को। ओके, तो ये हमने डियोडिनम की बात करी। तो हमने बात की कि भाई म्यूकस की जो लेयर है वो स्टमक में किस तरीके से काम कर रही है, म्यूकस की जो लेयर है, म्यूकोसा जो लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, तो ये सारी बातें हमने कर ली। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये जो विलाई जो तुमको दिख रही है, ये विलाई क्या होती है, इन विलाई के अंदर होती है ब्लड वेसल्स। इन विलाई को सप्लाई मिली होती है ब्लड वेसल्स की, ऐसे करके ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें। ठीक है, हाँ।
तो पतली पतली वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर। अच्छा, कुछ इनके अंदर मोटी मोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, इनके अंदर कुछ ऐसी मोटी मोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होती हैं। इनको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स। अच्छा, लिम्फ के बारे में जानते हो? व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ के बारे में जानते हो? लिम्फ के बारे में जानते हो? से यस और नो। अरे हाँ ना तो बोल दो। नहीं, गलत भाई, गलत है जयेश। देखो, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या है? जो अपना ब्लड होता है ना, उस ब्लड में से अगर अपन आरबीसीज निकाल दें तो वो बचता है लिम्फ। ठीक है, ब्लड विदाउट आरबीसीज इज कॉल्ड एज लिम्फ। अगर उसमें से अपन वो निकाल दें तो वो क्या बचता है? अपना लिम्फ बचता है। ठीक है, तो अपनी बॉडी में लिम्फ भी एक, जैसे अपना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसी तरीके से एक लिम्फेटिक सिस्टम और होता है ना। जैसे अपना ब्लड जो है ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है, उसी तरीके से लिम्फ भी जो है लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज में फ्लो करता है। जब अपन हार्ट पढ़ेंगे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे, तब मैं तुमको पूरा डिटेल में लिम्फेटिक सिस्टम तुमको समझाऊंगा। ठीक है, अभी तुमको क्या समझना है? ये जो विलाई है, डियोडिनम में जो विलाई होती है, इन विलाई में ब्लड वेसल्स की सप्लाई है और लिम्फ वेसल्स की सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स दोनों होते हैं, जो कि ब्लड और लिम्फ लेकर के ट्रेवल करते हैं। समझ में आई बात? पहले तो मुझे ये बताओ, लेवल हाई तो नहीं जा रहा है भाई? तुम लोगों को नीड देना है इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो इतना डिटेल में मैं समझाता नहीं। लेवल हाई तो नहीं है? लेवल हाई तो नहीं है भाई? ठीक है, अभी तक तो बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं। लिम्फ वेसल, इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज, भाई ब्लड की सप्लाई जरूरी है, इनको ब्लड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ब्लड चाहिए इसलिए ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ये लिम्फ को लेकर के ट्रेवल करती हैं, इसलिए यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी होती है। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, लिम्फ वेसल्स को हम लैक्टियल भी बोलते हैं। लिम्फ वेसल को हम और क्या बोलते हैं भाई? लैक्टियल भी बोलते हैं। लिम्फ वेसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टियल। आगे देखो, ये चीज अपन ने पहले क्लियर कर दी। ये चीज तो अपनी हो चुकी है भाई। गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं। याद रखना भाई लोगों, क्योंकि पता है क्या, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक, अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक आर फॉर्म्ड बाय म्यूकोसा। तो अपने जो स्टमक होता है, देखो स्टमक के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि एससीएल सीक्रेट कर रही हैं या फिर कोई और एंजाइम सीक्रेट कर रही हैं, तो जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपने स्टमक में प्रेजेंट हैं, वो सारी की सारी किससे फॉर्म हुई हैं? म्यूकोसा लेयर से फॉर्म हुई है। मतलब जो अपनी म्यूकोसा लेयर है, यहाँ पे समझना, जो अपनी म्यूकोसा लेयर है, ये जो स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है, इस म्यूकोसा लेयर में ही सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एससीएल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स भी इसी में प्रेजेंट है, पेप्सिन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स भी इसी में प्रेजेंट है, रेनिन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स भी इसी में प्रेजेंट है ना। और गॉबलेट सेल्स तो हैं इसमें प्रेजेंट। तो जितने भी एंजाइम, जितने भी एसिड्स वगैरह, जो कुछ भी सीक्रेट हो रहा है स्टमक के अंदर, वो सारी की सारी सीक्रेट, उन सबको सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? अपनी म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है। समझ में आई होगी बात, आई थिंक। ठीक, अच्छा, अब ये जो विलाई होती है इंटेस्टाइन में, ये जो विलाई है, इन विलाई के बीच में, सपोज देखो यहाँ पे बना रहा हूं मैं वापस से, जैसे ये विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये विलाई है। इन विलाई के बीच बीच में छोटे छोटे क्रिप्स प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्स होते हैं छोटे छोटे, दूसरे कलर से बना दूं, ऐसे करके छोटे छोटे क्रिप्स प्रेजेंट हैं। क्रिप्स मतलब उभार, छोटे छोटे ऐसे उभार प्रेजेंट हैं इनके बीच बीच में। इन छोटे छोटे उभारों को हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर क्वान। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर क्वान।
समझ में आया? क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वान। देखो क्या हो रहा है कि हिस्टोलॉजी अगर अपन देखेंगे तो पूरी इंटेस्टाइन में, अपनी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सारी चीजें एक जैसी, मतलब पूरी अपनी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इन 4 लेयर से ही बनी हुई है। ये जो 4 लेयर की बातें अपन ने की थी ना, ये 4 लेयर, पूरी पूरा अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इन 4 लेयर से ही बना हुआ है। ये चारों लेयर अलग अलग जगह अलग अलग रूप में मॉडिफाई हो गई है। स्टमक में कुछ अलग मॉडिफिकेशन हो गए। जैसे स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में इन्होंने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना दी सारी की सारी। इंटेस्टाइन में क्या हुआ, इंटेस्टाइन में इन्होंने विलाई बना ली, है ना। स्टमक में इन्होंने रोगी बना ली, है ना। स्टमक के अंदर इन्होंने क्या बना ली, रोगी बना ली। ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्होंने विलाई बना ली। और कहीं जाएंगे तो कुछ और मिल जाएगा इनका। तो ये इनके मॉडिफिकेशन है, बाकी बनी ये 4 लेयर से ही है अपनी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी का कोई डाउट है? बोलो, यहां तक किसी का कोई डाउट है? चलो तो फिर आगे देखते हैं। दूसरी लेयर है अपनी सब म्यूकोसा लेयर। ये देखो, म्यूकोसा लेयर के बारे में अपन ने पढ़ लिया। म्यूकोसा लेयर के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई, रिवाइज करते हैं कि ये म्यूकस सीक्रेशन का काम करती है। ये बनी किससे, एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी है। देखो जो जो मैं बता रहा हूं तुमको याद करना है। सबसे पहले अपन ने म्यूकोसा लेयर पढ़ा। म्यूकोसा लेयर क्या होती है भाई, म्यूकोसा लेयर म्यूकस सीक्रेट करने का मतलब म्यूकोसा लेयर का काम क्या होता है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। केवल म्यूकस नहीं सीक्रेट करती, और भी चीजें सीक्रेट करती है। ठीक है, म्यूकोसा लेयर का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम होता है। ठीक है, म्यूकोसा लेयर जो है अपने स्टमक, म्यूकोसा लेयर जो है पहले बनी किस किस से है, एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ठीक। म्यूकोसा लेयर जो होती है स्टमक के अंदर, उसके स्टमक में छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं म्यूकोसा लेयर में। उन फोल्ड्स को स्टमक के अंदर अपन क्या बोलते हैं, रोगी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टमक के अंदर म्यूकोसा लेयर सारी की सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ग्लैंड्स को बनाती है। जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक के अंदर है वो सारी की सारी किससे बनी है, म्यूकस लेयर से, म्यूकोसा लेयर से। ठीक है। अच्छा, म्यूकोसा लेयर में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। वो गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस सीक्रेशन का काम करती हैं। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसा लेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, विलाई सॉरी, माइक्रोविलाई, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई के ऊपर